नमस्कार, प्रणाम। सभी सहारा पीड़ितों एवं जमाकर्ताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारे सभी सहारा जमाकर्ता अपने पैसे को लेकर काफ़ी दिनों से परेशान हैं। उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। आखिर पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों देरी की जा रही है पैसा देने में? ये शायद आपको मालूम भी होगा पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसके बारे में ज़रूर आपको मालूम होगा। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आखिर आपका भुगतान कब से हो सकता है। आज 9 फरवरी 2024 की डेट है। एक बड़ा आदेश हुआ है पैसे को लेकर के, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं सहारा बंधु। आप लोगों का जो भुगतान है, वो सहारा रिफंड पोर्टल पर चल रहा है, लेकिन सहारा बंधु आपका भुगतान नहीं मिल रहा होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि भुगतान नहीं मिल रहा है। और माननीय सहकारिता मंत्री का भी कहना है कि भुगतान तो हो रहा है, बात उनकी सही है कि भुगतान हो रहा है, लेकिन हमारे जो सहारा पीड़ित हैं, उनकी परेशानियों को कोई नहीं सुनने वाला है। उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है और एक इधर पैसा मिल रहा है, बात दोनों है। पैसा मिल रहा है और पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल से जो भुगतान मिल रहा है फेज वाइज, उससे निवेशकगण संतुष्ट नहीं है। मात्र नाम मात्र का पैसा मिल रहा है और जिन लोगों का भुगतान नहीं मिल रहा वो परेशान है। परेशान वाले निवेशकों की संख्या ज़्यादा है और जिनको मिल रहा है उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो ऐसी दशा में हम आप सभी को जो आज का अपडेट है उसको हम बताने वाले हैं। तो सहारा बंधु, वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट व खुशखबरीदार रहने वाला है। अगर आपका पैसा सहारा इंडिया के अंतर्गत फंसा हुआ है, आपने सहारा रिफंड पोर्टल पर अपना आवेदन भी किया था और उसके पश्चात आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया, आपके पास अनेक प्रकार की कमियां निकालकर आपके पास मैसेज को भी भेजा गया। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करना चाहेंगे, लेकिन सहारा बंधु आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंच सके। तो सहारा बंधु, आपका समय न वेस्ट करते हुए हम सीधे अपनी वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सहारा इंडिया के हर एक निवेशक के लिए कह सकते हैं गुड न्यूज़ है। अब जो है फाइनली पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे निवेशक जो लगातार अपनी कमियों को लेकर परेशान थे, उनका पैसा नहीं मिल पा रहा था, तो उनका पैसा मिलना स्टार्ट हो सकता है। कब से स्टार्ट हो सकता है, इसको मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और शायद आपके मन में यही प्रश्न उठता भी होगा कि आखिर पैसा मिलना स्टार्ट होगा तो पैसा कब से मिलेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आपका पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो आप सभी को हम बता दें, आप चाहे इंडिया के किसी भी राज्य से हों, इंडिया के किसी भी राज्य से हों, किसी भी ज़िले से हों, कहीं से भी निवास करते हों, तो आप सभी का जो भुगतान है 15 फरवरी के बाद स्टार्ट हो सकता है। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव आने वाला है। लगातार चुनाव को देखते हुए हमारे जितने भी निवेशकगण हैं, सभी लोग अपने पैसे को लेकर परेशान हैं। तो ऐसे स्थिति में सब कमेंट्स यही कर रहे हैं कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, सीधा जवाब दे रहे हैं, सीधा रिप्लाई दे रहे हैं। और बात भी सही है कि उनका भुगतान नहीं मिल पा रहा है। अपना लोकतांत्रिक देश है, फिर भी गरीबों की सुनवाई नहीं की जा रही है। सुनवाई क्या, उनका ही पैसा फंसा हुआ है, फिर भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। जबकि सहारा प्रमुख सुब्रत राय का निधन भी हो चुका है। अब तो सहारा का कार्यक्रम जो है माननीय सहकारिता मंत्री के हाथ में हो सकता हो गया हो, लेकिन पैसा तो मिलना ही चाहिए। जब उनके द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लाया गया, उन्होंने कहा कि सहारा रिफंड पोर्टल पर जो भी निवेशकर्ता अपना आवेदन करेगा और आवेदन करने के पश्चात उसका भुगतान 45 दिन के अंदर या 45 दिन के बाद में हो जाएगा, लेकिन सहारा बंधु उसका भुगतान नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि पैसा नहीं अभी तक आया हुआ है। तो मानता हूं मैं आपका पैसा नहीं आया हुआ होगा, लेकिन एक कमेंट्स मैं आप सभी को एक और दिखा दूं जिससे आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट्स को देखिएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से एक ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, इनका कमेंट्स आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये कमेंट आया हुआ रिया रानी जी का है। मेरा 10,000 20 जनवरी को आया है सर, लेकिन 19,999 अभी तक नहीं आया है, कब तक आएगा या क्या करना होगा? तो देख सकते हैं आप लोग कहते हैं कि भुगतान नहीं आ रहा है, भुगतान आ रहा है। इनका 20 जनवरी को भुगतान आया हुआ था और कल मेरे पास इन्होंने कमेंट किया, तो मैंने इनका कमेंट देखा, क्योंकि मैं वीडियो में बता रहा था कि लगातार सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया कंटिन्यू जारी है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि भुगतान हो रहा है या नहीं हो रहा है? भुगतान हो रहा है, लेकिन आपका अगर भुगतान नहीं मिला हुआ है, बहुत से हमारे ऐसे निवेशकगण हैं, गरीब सहारा पीड़ित हैं, गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, ग्रामीण एरिया में उनको ज़्यादातर अव्ययता नहीं मालूम होती है, परिचिता नहीं मालूम होती, क्योंकि हर एक प्रकार के निवेशक हैं, बहुत से इलिटरेट हैं, उनको हर एक प्रकार की जानकारी नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में वे लोग कहते हैं कि हमारा भुगतान नहीं हुआ है, भुगतान नहीं हो रहा है, परेशान है अपने भुगतान को लेकर। तो मैं मानता हूँ भुगतान नहीं हो रहा है, लेकिन जो भुगतान सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो हमने ऑन स्क्रीन दिखाया है, हमारे कुछ व्यूअर्स आप जैसे लोग हैं, वो दिखाते हैं कि हमारा भुगतान 10,000 प्रथम फेज में हुआ है, लेकिन मैं मानता हूँ आपका भुगतान नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपका भुगतान आखिर कब से होगा और भुगतान को लेकर क्या चर्चाएं इस समय चल रही हैं, तो उस पर मैं थोड़ा विचार कर लेता हूं। सहारा बंधु, आपका जो भुगतान है फरवरी के 3rd वीक से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि अभी जो हमने प्रीवियस वीडियो बताया था उसमें हमने आपको बताया था जिन लोगों का डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आया हुआ था, आप में से जिन लोगों का डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड मैसेज आया हुआ था और उसी में से जिन लोगों का अकाउंट में 20,000 से कम अमाउंट डिपॉजिट है, 20,000 से कम डिपॉजिट अमाउंट है, तो उनका जो है लिस्ट तैयार की जा रही है और उनका भुगतान देने के लिए लिस्ट तैयार हो रही है। सहारा मुख्यालय से ये लिस्ट सीधे ब्रांच को भेजी जा रही है। ये शायद आपने सुना होगा। जिन लोगों ने सुना है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए नई बात है। तो दोस्तों, आखिर पैसा आप सभी लोगों के मिलने की बात चल रही है, लेकिन पैसा दिया नहीं जा रहा है। इसी बात पर सभी निवेशकगण परेशान हैं, लगातार कमेंट्स करते रहते हैं कि आप नया अपडेट नहीं देते हैं, पुराना ही अपडेट देते हैं। सहारा बंधु, मैं मानता हूं पुराना अपडेट नहीं देता हूं, जो जानकारी मिलती है वैसी जानकारी आप सभी को देता हूं। और दोस्तों, बात करें हम लोगों के द्वारा इतने बड़े बड़े आंदोलन किए गए, संगठनों ने साथ दिया हम लोगों के पैसे के लिए, लेकिन फिर भी सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। सरकार चाह जाए तो हम लोगों का पैसा बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि पैसा आखिर कब से मिलना स्टार्ट हो सकता है और पैसा मिल सकता है या नहीं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। और सहारा बंधु, हम आप सभी को बता दें, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शाह जी ने अपना पोर्टल तो ला दिया, पोर्टल लाया, लेकिन इससे इन्होंने ये साबित कर लिया कि कितने निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया के अंतर्गत फंसा हुआ है, या कह सकते हैं ऐसी कई चिट फंड कंपनियां हैं जिनमें पैसा फंसा हुआ है। तो इससे हम लोगों ने क्लेम किया, आवेदन किया, तो इससे ये मालूम हो गया इतने निवेशकगण फंसे हुए हैं पैसे को लेकर के। अगर ये भुगतान मिल जाए तो इनका वोट बैंक बन जाएगा, लेकिन भुगतान भी नहीं हो रहा है। हो सकता है, मैं इमेजिन ये कर रहा हूँ, हो सकता है चुनाव के नज़दीक ही भुगतान की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए एकदम तेज़ी से, जिससे इनका वोट बैंक बढ़ जाए, जिससे इनके और वोट चले जाएं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे परिवार से 3-4 बॉन्ड हैं, लगातार सभी लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप जैसे निवेशक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, मैं मानता हूँ आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, आप लोग काफ़ी परेशानी को झेल रहे हैं, पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें आप सभी को ज़रूर रेल दिखानी है। अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग कुछ लोगों ने क्लेम भी नहीं किया होगा सहारा रिफंड पोर्टल पर, और कुछ लोगों ने किया भी है। ज़्यादातर लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, फिर भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये पोर्टल वोर्टल सब मेरी समझ से तो सब बेकार ही निकल गया। लेकिन जिनका भुगतान हो रहा है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनका नहीं हो रहा है उनके लिए तो बड़ी ख़राब बात है, क्योंकि पैसा नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप लोग ज़रूर मन में प्रश्न उठते होंगे कि सहारा के पास इतनी संपत्ति है,
फिर भी हम लोगों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। आखिर वजह क्या है पैसा नहीं मिल पा रहा है? अगर इनकी संपत्ति भी बेची जाए फिर भी कुछ होने वाला नहीं, उसमें भी बिगड़ेगा ही, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अगर संपत्ति बेची जाएगी तो ये पैसा जो है सीधे सीआरसीएस और सेबी के अकाउंट में चला जाएगा। इससे भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। फिर आखिर पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसमें सब जो है सरकार की चाल है। और जो हम लोगों का पैसा फंसा हुआ है, ये कहीं फंसा हुआ नहीं है। पैसा तो मिलेगा, लेकिन सब परेशानी हम लोग झेल रहे हैं। अब जो हम लोगों को किस्मत में था वो हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन आगे जो होगा उसको हम लोग देखेंगे ज़रूर। जो चुनाव आ रहा है उसमें ज़रूर हम लोग रेल दिखाएंगे। और शायद आप में से कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि सहारा पर जो है एम्बार्गो लगा हुआ है। किसी मैनेजमेंट से बात भी होती है तो वह सीधा एक ही रिप्लाई देता है कि हमारे ऊपर जो है सहारा के ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है। अब एम्बार्गो लगा हुआ है, संपत्ति भी नहीं बेच सकते हैं। अगर संपत्ति बेचेंगे तो हमने बताया भी कि सहारा से भी अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन लगभग जो सेबी और सीआरसीएस वाला जो मैटर था, सेबी वाला जो मैटर था, उसको लगभग शाह जी ने तो क्लियर भी कर दिया था। फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो 5,000 करोड़ रुपए सीआरसीएस को दिया गया था, जो 5,000 करोड़ रुपए सीआरसीएस को दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, वो भी पैसा जो है सीआरसीएस बांटने में असफल रही। यही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनेक प्रकार की जो है इधर से उधर अपडेट्स आती रहती हैं। अब सीआरसीएस को ये 5,000 करोड़ रुपए दिया गया था, इससे ही अगर क्रम वाइज भुगतान हुआ हो तो लगभग छोटे निवेशकगण फिर भी 10-5% निपट ही जाते हैं। क्योंकि अगर 5,000 करोड़ रुपए बहुत हुआ, 20,000 से कम अमाउंट जिनका डिपॉजिट है उनका अगर दिया जाता सही से ब्रांच खोल के या पोर्टल के माध्यम से ही, तो बहुत से निवेशकों का भला हो जाता। लेकिन वो भी पैसा बांटने में सीआरसीएस असफल रही। तो आपको क्या लगता है भुगतान कब से स्टार्ट हो सकता है? भुगतान तो होगा, आप थोड़ा बहुत धैर्य बनाए रखिए, पैसा तो मिलेगा। तो सहारा बंधु, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय जवान, जय किसान।